आज मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा रिलायबिलिटी का। उसमें अच्छे से लिखा होगा, आप लोग समझ जाओगे। ओबीएस। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि कल हमने बताया था, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेंसरिंग पढ़ेंगे। ठीक है। सेंसरिंग का क्या मतलब होता है? सपोज आप एक सपोज आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए, सपोज वी आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट विथ एन आइटम्स। है ठीक है बच्चों। हमारे पास टोटल आइटम कितने हैं? एन आइटम्स। अब इन आइटम्स का हमको क्या क्या चेक करना है? ये आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिविजुअल भी हो सकता है और मशीन भी हो सकती है ना। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बच्चों, आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही कि नहीं? आप लोग रिस्पांस दीजिए। मधु, मधु मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। आवाज नहीं आ रही है मधु।
चलो ठीक है, समझते हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही ना? आ रही हो तो वो थम्स अप दो, हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखो, अब जैसे मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास एन आइटम्स है। और ये जो एन आइटम्स है, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये एक हम ले लेते हैं, एक कोई जो है, देखेंगे कि कितने आइटम हमारे जैसे परफॉर्म कर रहे हैं और कितने आइटम फेल हो रहे हैं। ठीक है, समझ रही हो? जैसे एन आइटम्स है हमारे, तो जैसे कुछ समय के बाद क्या होगा, आप जैसे परफॉर्म करता जाएगा तो आपको क्या मिलेगा। जैसे मान लो ये एक टाइम इंटरवल है ना? ये एक टाइम इंटरवल है। अब ये इन्होंने सभी सभी आइटम्स ने स्टार्ट किया यहां से, इस पॉइंट से। सभी को, सभी मान लो मशीनें हैं, हमने इसको चालू कर दिया। तो सभी मशीनें जब स्टार्ट हो गई बेटा, तो आप देखोगे कुछ मशीनें इस पॉइंट पे काम करना बंद कर देंगी, है ना? कुछ मशीन इस पॉइंट पे काम करना बंद, x1 टाइम पे बंद हो जाएगी। तो वहां पे आपको जो टाइम मिलेगा x1, वो आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, फिर देखोगे दूसरा जो मशीन होगा यहां पे बंद कर देगा टाइम 2 पे। कोई दूसरा मशीन होगा, वो कब बंद होगा? टाइम 2 पे। फिर तीसरा जो आपका बंद होगा बेटा, वो कब, टाइम कहाँ पे बंद होगा? टाइम 3 पे। अब ये ऐसे ऐसे चला जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं, अगर एक कंपनी के पास टोटल कितने आइटम्स है बेटा, मान लो एन आइटम वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सारे आइटम को तो बारी बारी से चेक तो करेगा नहीं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले ले बल्ब का, अगर वो बल्ब का प्रोडक्शन कर रहा है एक कोई कंपनी, है ना, बल्ब का प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या वो सारे बल्ब का इसी तरीके से चेक करेगा? तो उसके तो सारे बल्ब खराब हो जाएंगे, तो फिर मार्केट में बेचेगा क्या? है कि नहीं? तो वो क्या करेगा, ऐसे ही कुछ बल्ब्स को ऐसे ऐसे चेक करेगा। और वो कब तक चेक करेगा? वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाएगा। या तो वो पहले से डिसाइड कर ले कि हमें कितने बल्ब्स को चेक करना है। ठीक है, मींस कितने बल्ब्स को चेक करना है, मतलब कितने बल्ब फेल हो गए। जैसे x1 टाइम पे एक बल्ब फेल हुआ, बुझ गया, दूसरे x2 टाइम पे दूसरा बुझ गया, तीसरे टाइम पे तीसरा वो क्या हो गया, फ्यूज हो गया, है ना? ऐसे ऐसे मान लो आपने पहले, सबसे पहले क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया? टाइम। अगर ये टाइम तक आप देख लो कितने आपके आइटम, आपके इस टाइम तक आप क्या करोगे, कितने आइटम आपके क्या हुए, इस टाइम तक आपके कितने आइटम फेल हुए। और मान लो आपके टी टाइम जो आपका है, इसमें हम मान लेते हैं यहाँ पे कितने आइटम्स हमारे फेल हुए। मान लो टी टाइम पे एक आइटम फेल हुआ, तो इसका जो बनेगा बेटा, इसको हम क्या करेंगे, इसको डिनोट कर देंगे कैपिटल टी से या स्मॉल टी से। ठीक, तो इसके बाद हमको चेक नहीं करना। इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे कि सारे, देखो ये जो 1 2 3 x1 x2 x3 जो दिख रहा है आपको, बीच में अगर आप लिखना चाहे एक्स आई भी लिख सकते हो, फिर ये एक्स टी तक। आप इसमें देखो ध्यान से कि जो आपके बल्ब हैं, पहले पहला बल्ब x1 पे फ्यूज हुआ, दूसरा x2 पे फ्यूज हुआ, दूसरा टाइम x3 पे, फिर एक्स आई पे आईएथ वाला, फिर जो टीएथ वाला है वो कहाँ पे फ्यूज हुआ बेटा, वो यहाँ पे फ्यूज हुआ। तो हम क्या करेंगे, टाइम को रेस्ट्रिक्ट करेंगे पहले, कि इतने टाइम तक हमको एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना है। और इस टाइम में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे कितने फेल्योर्स आ गए, है ना? तो हम जितना, जो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा वही हमारा नंबर ऑफ फेल्योर्स होगा, है ना? नंबर ऑफ फेल्योर्स ही जो हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, दे ऑब्जर्व करेंगे, वही हमारा नंबर ऑफ फेल्योर्स होगा। और हमने रेस्ट्रिक्शन क्या लगाया? टाइम टी
इसके बाद हमको नहीं जाना। इसके बाद हम क्या कहेंगे कि सारे जो वेरिएबल, सारे जो आइटम्स हैं, है ना, सारे जो आइटम्स हैं, अगर मान लो वेरिएबल हम एक्स ले रहे हैं, तो ये किसको क्रॉस कर ले जा रहे हैं बच्चा? कैपिटल टी को, यही ना बोलेंगे। अब ये, अब इनको फेल होना होगा तो टी के बाद फेल होंगे, लेकिन टी के पहले तो ये एक भी, कितने आइटम बचे? जैसे मान लो कि यहां पे आके कितने आइटम फेल हुए, मान लो आर, है ना, एक्स टी पे कितने आइटम आपको मिले? एक्स आर। ठीक है बेटा, आर आइटम आपके फेल हुए एक्स टी से पहले। एक्स टी जो आपका ये टाइम पॉइंट है, ये जो टाइम पॉइंट है, मान लो ये आपका क्या है? एक्स आर। तो इस टाइम पॉइंट से पहले हम ये कहेंगे कि हमारे कितने आइटम फेल हुए? आर आइटम। ठीक है कि नहीं, बताइए। समझ में आए? थम्स अप दे देना, हमें समझ में आ जाएगा। तो आर आइटम यहां फेल हुआ, और अब बचा कितना आइटम? बताइए कितने आइटम बचे? आर आइटम अगर हमारे फेल हुए टाइम टी के पहले पहले तक, तो हमारे कितने आइटम बचे? एन माइनस आर आर आइटम बचे, जो इस टाइम पॉइंट को क्या कर गए? क्रॉस कर गए, है ना। इस टाइम पॉइंट को क्या कर गए? क्रॉस कर गए, है कि नहीं? बताओ। तो टी के बाद सारे हमने आइटम को क्या कर दिया? एक्सपेरिमेंट से बाहर निकाल लिया, है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट एक चल रहा है, हमारा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हमारा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और मैंने क्या किया बेटा? हमारा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मैंने क्या किया? जीरो से टी को मैंने क्या कर लिया? पहले से डिफाइन कर लिया कि एक्सपेरिमेंट को हमें कहां पे क्लोज करना है? एक्सपेरिमेंट इज क्लोज्ड बाय, एक्सपेरिमेंट इज क्लोज्ड बाय एट पॉइंट, एट टाइम पॉइंट कैपिटल टी। ये हम पहले से प्री डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है, टाइम पॉइंट पे। तो अब आपके इस एक्सपेरिमेंट आपका कंटिन्यू हो गया। अब आप देखो, एन आइटम आपके थे, एक्सपेरिमेंट किया, मतलब एन आइटम में मान लो हमने बल्ब ले लिया, तो बल्ब तो फ्यूज होता ही है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो सभी को एक साथ स्टार्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे कुछ समय बाद एक आइटम फेल हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा फेल होगा, फिर तीसरा फेल होगा, है ना। ऐसे 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 मान लेते हैं कि एक्स आर, आर एथ वाला जो आइटम है यहां फेल हुआ। उसके बाद आपका समय बीत रहा है, फिर टी पे आके क्या करना है? एक्सपेरिमेंट को क्लोज कर देना है ना। यहां पे क्लोज करना है, यहां पे क्या करना है? एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करना है। तो यहां पे हम ये कहेंगे, जो हमारे आर आइटम थे, आर आइटम्स हमारे क्या हो गए? फेल हो गए, फेल हो गए बिफोर टी, ना, टी से पहले क्या हो गए? ये फेल कर गए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आर आइटम्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ फेल्योर्स, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ फेल्योर्स। ठीक। और टोटल बचा कितना जो इसको क्रॉस कर गए? एन माइनस आर आइटम्स, है कि नहीं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ सर्वाइवर, है ना, नंबर ऑफ सर्वाइवर। इतना समझ के पहले बताइए। देखें तुम, वो दो, थम्स अप दो, तब हमें समझ में आएगा। हाँ ठीक। अब देखो, इसके बाद क्या करना? अगर ये समझ में आ गया, फिर इसके बाद क्या करना?
तो इसमें बेटा एक चीज आप देख रहे हो, हम क्या रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, टाइम टी, है ना। टाइम टी के बाद हम क्या कर रहे हैं, एन माइनस आर आइटम को हम एक्सपेरिमेंट से बाहर निकाल दे रहे हैं। एस माइनस आर, एन माइनस आर आइटम को क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से बाहर निकाल दे रहे हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट से बाहर निकाल दोगे, जब आप इसे एक्सपेरिमेंट से बाहर निकाल दोगे बेटा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपने इसको सेंसर कर दिया, है ना, सिंपल। वो एन माइनस आर आइटम इसमें इंक्लूडेड था, है ना। वो जो जो इसमें से फेल नहीं हुआ, वो भी फेल हो सकता था, उसके भी फेल होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही थी जितने एन आइटम की थी। एन आइटम में से बेटा कोई भी फेल हो सकता था, है ना। इसमें एन आइटम में अगर आपका मैंने स्टार्टिंग में लिया था, इसमें से कोई भी फेल हो सकता था। समझ रहे हो ना, सभी की फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें, सेम ही तो होगी अभी इसके हिसाब से, है ना। लेकिन जब आपने ऑब्जर्व कर लिया, तो इनकी प्रोबेबिलिटी फेल होने की तो ठीक है, ये है आपका होगा एफ टी, है ना। इसी को तो कहते हैं एफ टी, हम क्या कहते हैं, फेल्योर प्रोबेबिलिटी। तो लेकिन जब टी के बाद जो आइटम बचे जो फेल नहीं हुए, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, इनका हम क्या कर लेंगे, इसका हम क्या लेंगे, सर्वाइवल ले लेंगे। ये फेल ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका एस टी लिखेंगे, है कि नहीं, बताइए। ये फेल्योर हुआ तो इसका हम क्या ले रहे हैं, एक एक पॉइंट का एफ टी, है ना, पीडीएफ ले रहे हैं। और जब क्रॉस कर गए, क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन स्मॉल टी, है ना। या वेरिएबल अगर आप एक्स ले रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन टी, ये हुआ। मतलब इस पॉइंट को ये डॉट मतलब क्रॉस कर गए, और इसमें इसकी ये हर एक पॉइंट की क्या आएगी, फेल्योर रेट, आपका फेल्योर क्या आएगा, ये एफ टी आएगा, है ना। रेट है ना, ये रेट एफ टी कैसे निकलता है बताइए, एफ टी ऐसे ही तो निकलता है, एफ टी माइनस एफ टी प्लस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, यही तो है। यहाँ पे लिमिट ले लेते हो डेल्टा टी टेंड टू जीरो, इसकी वैल्यू क्या आती है, यही ना आती है एफ टी, है ना। ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है बेटा एफ टी अपॉन दिस, तो यही आएगा ना एफ टी। तो ये सभी की पर्टिकुलरली जो फेल्योर रेट है, ये आपका x1 x2 सभी का हम ले लेंगे, और फिर इन सब का क्या आएगा, ये सरवाइव कर गए तो इनकी प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम लिखना चाहें बेटा, सभी की प्रोबेबिलिटी लिखना चाहें, तो कैसे लिख सकते हैं, अगर हम सभी की प्रोबेबिलिटी लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं बताइए। सभी की अगर हमें प्रोबेबिलिटी लिखना हो, तो वो हम कैसे लिखेंगे इसमें, जैसे हमें मान लीजिए लाइक्लीहुड इनका लिखना है, तो क्या लिखेंगे इसमें, आई इक्वल टू 1 से आर आइटम तो फेल हो गए हमारे, है ना, आर आइटम हमारे फेल हो गए, और बाकी के आई इक्वल टू आर प्लस 1 से एन आइटम हमारे क्या करे, सरवाइव कर गए ना। इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स आई। अच्छा, इसमें सरवाइव कर गए तो सभी का पॉइंट कहाँ किस पे सरवाइव किए हैं, टी पे, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा सबका सर्वाइवल पॉइंट। ये देखो, ये जो पॉइंट है इसी को ना क्रॉस किए हैं, तो ये सबका टी पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो आपका लाइक्लीहुड फंक्शन कुछ इस तरीके का बनेगा, तो वो अभी हम बाद में देखेंगे। अभी हम बस पहले सेंसरिंग समझते हैं ना। तो सेंसरिंग आप में देखो, सेंसरिंग में जब हम टाइम को पहले ही फिक्स कर दें, टाइम इज प्री फिक्स्ड, then this type of censoring, this type of censoring
is called time censoring or type first censoring। ये क्लियर है इतना मधु? रुको पहले मुझे वो देना, थम्स अप देखना है तुम्हारा। ठीक है, अब टाइम सेंसरिंग अगर समझ में आ गया तो आपको क्या है कि आपको वो भी समझ में आ जाएगा। टाइम सेंसरिंग समझ में आ गया या टाइप फर्स्ट सेंसरिंग समझ में आ गया तो आप टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड भी आ जाएगा। देखो टाइप सेकंड में क्या होता है बेटा, इसमें भी आपके n आइटम्स होंगे एक्सपेरिमेंट में, है ना, n आइटम्स होंगे। आप क्या करोगे इसमें प्रीफिक्स क्या करोगे, पहले प्रीफिक्स्ड क्या करना है आपको, इसमें हम प्रीफिक्स करते हैं नंबर ऑफ फेल्योर्स को। मीन ये आर क्या है हमारा, नंबर ऑफ फेल्योर है ना, तो आर हमारा मान लो नंबर ऑफ फेल्योर है, मतलब आरथ यूनिट अगर आरथ आइटम अगर फेल हुआ तो एक्सपेरिमेंट को क्या कर देंगे हम, रोक देंगे। एक्सपेरिमेंट शुड बी क्लोज्ड, एक्सपेरिमेंट क्या करना है, एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे जब आरथ वाला आइटम फेल हो जाएगा। जैसे देखो आपने स्टार्ट किया, यहां पे आपको मिल गया x1, यहां पे मिल गया x2, यहां पे मिल गया x3 डॉट 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 डॉट, और यहां पे मिल गया मान लो r-1 मिल गया, और इस पॉइंट पे मान लो क्या मिल गया xr। ये x1 x2 x3 डॉट डॉट xr-1 xr, ये क्या है पता है, ये है टाइम ऑफ फर्स्ट फेल्योर। This is time of first failure. This is time of second failure. This is time of third failure. This is time of r-1 failure. This is time of rth failure. अब देखो अब हम मान के चल रहे हैं कि जब rth वाला आइटम फेल हो जाएगा तो एक्सपेरिमेंट को हम क्या कर देंगे, क्लोज। जैसे ही एक्सपेरिमेंट को आप क्लोज करोगे n-r आइटम क्या हो जाएंगे, अपने आप सेंसर हो जाएंगे, हो जाएंगे। बताओ मधु, देखे पहले तुम्हारा थम्स अप, देखें थम्स अप दो, देखें मधु। हाँ ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा इसमें आपके आर जो है पहले से ये फिक्स्ड है, इसमें आर आपका पहले से फिक्स्ड है, तो आर आपका यहाँ पे रैंडम वेरिएबल नहीं होगा, लेकिन उसमें आपका आर फिक्स्ड नहीं था तो वहां पे आपका आर जो है रैंडम वेरिएबल माना जाएगा, है ना। और एक चीज और भी इसमें समझना कि स्टार्टिंग में हमारे पास n आइटम है तो n आइटम में कोई भी फेल हो सकता है, तो सबके फेल होने की प्रोबेबिलिटी शुरुआत में तो सेम थी, लेकिन इसके बाद जब ये सरवाइव कर गए तो इनका अलग हो गया, है ना। तो अगर हमको इनका लाइक्लीहुड लिखना है बच्चे तो हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू आर एफ एक्स आई, है ना, फिर प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू r+1, यहां पे क्या लिखेंगे n, और ये क्या लिखेंगे बेटा, सरवाइव कर गए ना, किस पॉइंट के बाद, यहां पे आप लिखो tr लिख दो, ये सही रहेगा। tr से ये पता चल रहा है कि आरथ फेल्योर का जो टाइम था, आरथ फेल्योर का जो टाइम था उसके बाद, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ऐसे एक्स आर, अगर ये लिख दो ये भी सही है। एक्स आर के बाद आपका क्या कर रहा है, सारा आइटम इस पॉइंट को क्रॉस कर जा रहा है, सरवाइव कर जा रहा है ना। तो अब हमने कितने टाइप के सेंसरिंग पढ़े, टाइप फर्स्ट पढ़ा और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में बेटा क्या सेंसर हो रहा है, क्या फिक्स किया जा रहा है टाइप फर्स्ट में, टाइम, है ना, टाइम को आप क्या कर रहे हो, फिक्स्ड कर रहे हो। और टाइप सेकंड में बेटा क्या फिक्स कर रहे हैं, नंबर ऑफ फेल्योर्स को, मतलब आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ फेल्योर्स को।
नंबर ऑफ फेल्योर, आप नंबर ऑफ फेल्योर को क्या कर रहे हो, फिक्स्ड कर रहे हो, या इसको अगर नोटेशन में कहना चाहो तो आर को आप फिक्स कर रहे हो और यहाँ पे टाइम को फिक्स कर रहे हो, है ना। हमने यहाँ टाइप फर्स्ट में बेटा, टाइप फर्स्ट सेंसरिंग और टाइप सेकंड सेंसरिंग में टाइम टी को फिक्स करना किया मैंने, और आर को फिक्स किया टाइप सेकंड में, है ना। इतना पहले समझ में आया। ये देखो इसमें बार बार सब कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो आप पहले इतना दो चीज समझो, फिर मैं आगे चलूं। फिर लाइक्लीहुड कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। दोनों के लिए लाइक्लीहुड अलग निकलेगा, है कि नहीं, है ना। दोनों के लिए लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी हमारी अलग निकलेगी। जैसे अगर आप ऐसे लिखो, सपोज, लाइक्लीहुड कैसे लिखोगे, सपोज सपोज आप मानोगे, लेट देयर आर n items in the experiment, ना, यही लिखोगे ऐसे। और एंड x1 डॉट 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 x x1 डॉट 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 x आर दी फेल्योर 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 टाइम ऑफ आर आइटम व्हेन टाइम t इज फिक्स्ड, है ना। अब इसमें क्या करना, मान लो आपका जो रैंडम वेरिएबल टाइम है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, मान लो फॉलो कर रहा है एफ एफ एक्स फॉलो कर रहा है ना, कोई एफ एक्स फॉलो कर रहा है। तो इससे रिलेटेड आपका एफ टी एफ एक्स भी मिल जाएगा, कैपिटल एफ एक्स, सर्वाइवल एक्स भी मिल जाएगा, एस एक्स, हजार्ड फंक्शन सब मिल जाएगा। तो बेटा सभी का, अब देखो लाइक्लीहुड फंक्शन का क्या मतलब होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन का मतलब समझो। लाइक्लीहुड फंक्शन का मतलब होता है बेटा ज्वाइंट ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ ऑल द रैंडम वेरिएबल, ना। तो यहाँ पे आपके सभी रैंडम वेरिएबल क्या थे, x1, जैसे आपके सारे रैंडम वेरिएबल इसमें क्या है, अगर देखा जाए तो अगर जैसे ये फेल्योर नहीं हुए, यहाँ पे आपको ऑल द रैंडम वेरिएबल्स एक्स आर, है ना, इनके आपके ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालने हैं, है ना। तो एक बात बताइए, इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकलेगी कैसी इन टाइप फर्स्ट सेंसरिंग में, बताइए कैसे निकलेगी। सबसे पहले बेटा मान लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी निकालते हैं ना, आरएथ आइटम आपके तो ऑब्जर्वेशन आपको मिल गए, तो उनकी आप ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी तो निकाल लोगे प्रोडक्ट से, है कि नहीं। निकाल लिया आपने, चलो निकाल लिया ज्वाइंट, इनका पीडीएफ दिया है तो आपने इनका फेल्योर फंक्शन निकाल लिया, आई इक्वल टू 1 से आर। लेकिन बेटा जब, एक बात बताइए, इसके बाद वाले सभी आइटम क्या हो रहे हैं, एक टाइम टी है जिसको क्रॉस कर जा रहे हैं, है ना। तो सभी का सर्वाइवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो r प्लस 1, यहाँ पे क्या लिखोगे n, और यहाँ पे क्या लिखोगे s,
टी, इसका मतलब ये टी को क्या कर गए, क्रॉस कर गए, है ना। बताइए, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, सपोज हमारा एक्स फॉलो कर रहा है बेटा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा, है ना। तो इसका जो पीडीएफ होता है बेटा वो क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू थीटा दिस दिस, है ना। और इसका एस एक्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ई पावर माइनस थीटा दिस, यही होता है। तो टाइप फर्स्ट सेंसरिंग में अगर हम इसका लाइक्लीहुड निकालें एल प्रोपोर्शनल टू, इसको ऐसे ही लिख दो जैसे ऊपर मैंने लिखा है, यहाँ पे आर हो जाए। एस एक्स की जगह क्या लिखना है, एस टी, टी पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट को क्लोज कर रहे हो ना। तो यहाँ पे टी की जगह यहाँ जो एक्स है यहाँ पे क्या रख दोगे आप, टी थीटा एंड टी, है ना। इतना पहले समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, पहले इतना समझे कि नहीं, रुको पहले हम वो देखें। थम्स अप, आप लोग थम्स अप दो, मधु थम्स अप दो, हाँ ठीक। अब देखो ये आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आपका थीटा पावर आर हो जाएगा ये, है ना। और ये प्रोडक्ट में है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, समेशन में। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, आई इक्वल टू 1 से आर एक्स आई, है ना। अब देखो इस क्वांटिटी को ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी इस प्रोडक्ट के लिए क्या है, कांस्टेंट है। और कितनी वैल्यूज है, आई इक्वल टू आर प्लस 1 से एन तक वेरी कर रहा है। तो इसमें टोटल वैल्यू कितना हुआ, बताइए। ये आर है तो बाकी बच कितना रहा है, एन माइनस आर। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसको मल्टीप्लाई, इसका प्रोडक्ट होगा और कितनी बार ये होगा, एन माइनस आर टाइम्स, यही होगा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, थीटा आर ई पावर माइनस थीटा एक्स आई, आई इक्वल टू आर ई पावर माइनस एन माइनस आर, है ना, थीटा टी, इस तरीके से लिख सकते हैं, है कि नहीं। या फिर इसको थीटा पावर आर ई पावर थीटा कॉमन ले लो, समेशन एक्स आई, आई इक्वल टू 1 से आर प्लस एन माइनस आर इंटू टी, ठीक। तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन देखो बेटा, इसके प्रोपोर्शन में आ गया ना, ये आ गया ना, लाइक्लीहुड आपका क्या आ गया, ये आ गया। ये किसके लिए लाइक्लीहुड आया, ये टाइप फर्स्ट सेंसरिंग के लिए, है ना। और इसी तरीके से टाइप सेकंड सेंसरिंग में बेटा आप क्या करते हो, नंबर ऑफ फेल्योर फिक्स करते हो, है ना। मतलब आप x1 आपको मिलेगा, x2 मिलेगा, x2 फिर जब xr मिलेगा आप क्लोज कर दोगे। तो r आपके फेल्योर हो गए, n माइनस आपके सर्वाइवर हो गए। तो इसका लाइक्लीहुड बेटा कैसे बनेगा, इसका अगर हम एग्जांपल एक्सपोनेंशियल का ही लें तो ये आप लिखोगे एफ एक्स आई, और प्रोडक्ट में आप कैसे लिखेंगे, आर प्लस 1 एन एस, यहाँ पे क्या कौन सा, ये देखो ये जब आएगा एक्स आर, इसी पे ये क्या कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, वहां पे टी में लिख रहा था क्योंकि वहां पे टी को पहले हमने प्री डिफाइंड किया, और यहाँ पे क्या ये एक्स आर क्या है, आर हमने प्री डिफाइंड किया। तो बेटा इस यहाँ पे आप लिखो आई इक्वल टू आर, इसके जगह आप लिख सकते हो थीटा थीटा एक्स आई, है ना, प्रोडक्ट आई इक्वल टू आर प्लस 1 एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ई पावर माइनस, इसको आप कैसे लिख सकते हो, थीटा एक्स आर, है ना।
इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा पावर आर ई पावर माइनस थीटा समेशन एक्स आई आई वेरी फ्रॉम 1 से आर। और ये क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलरली ये n माइनस आर टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो n माइनस आर थीटा एक्स आर, है ना। आप इसको कंबाइन कर दीजिए, एक्सपोनेंशियल को जोड़ दीजिए, समेशन एक्स आई आई इक्वल टू 1 से आर प्लस n माइनस आर, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर। अब देखो बेटा, इसमें ध्यान से देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप ये इक्वेशन नंबर इसको 1 लो, और यहाँ पे हम दूसरे वाले का, ये आपका टाइप सेकंड वाले सेंसरिंग का है। अगर हमको टाइप फर्स्ट वाले सेंसरिंग का लाइक्लीहुड लिखना हो, यहीं पे नीचे हम इसको ऐसे लिखें, एक एक्सपोनेंशियल ये समेशन आई इक्वल टू 1 से आर एक्स आई प्लस n माइनस आर। यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे कौन से टाइम पे हमने हटाया था इसको, टी टाइम पे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टी, है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, आप सभी लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 ध्यान से देखिए, दोनों में कुछ डिफरेंस लग रहा है। अगर लग रहा हो तो थम्स अप दीजिए। दोनों में कोई डिफरेंस लग रहा है? हाँ, कहाँ लग रहा है, शायद वो आपने आपने देख लिया होगा, जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट, और जो ये पॉइंट है एक्स आर और टी, ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हम आरएथ फेल्योर टाइम टाइप सेकंड सेंसरिंग में बेटा, हम जब आरएथ फेल्योर हो रहा है तब हम एक्सपेरिमेंट को क्लोज कर रहे हैं, और टाइप फर्स्ट सेंसरिंग में जब ये टाइम को हम पहुंचेंगे तब एक्सपेरिमेंट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे जो टाइम रिकॉर्ड होगा, आरएथ यूनिट जब फेल्योर होगी तो उसका ये आपका ये एक्स आर आपको बेटा, ये वाला जो एक्स आर है, ये एक्स आर जो टाइम है, इसमें भी है एक, है ना। बताइए, इसमें भी है आई इक्वल टू 1 से आर, एक एक पॉइंट इसमें भी है ना। आप चाहो तो इसमें से निकाल के इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर, मतलब ऐड कर सकते हो। एक्स आर पॉइंट आपका एक इसमें रहेगा, है ना, उसी पे आप एक्सपेरिमेंट को क्लोज कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जहां पे एक्सपेरिमेंट को रोका जाएगा, इसके इसके इधर सारे फेल्योर्स हैं, वो सारे फेल्योर्स ये वाले जो समेशन दिख रहा है वो ये दिखा रहे हैं, है ना। और जो इस बाउंड्री को क्रॉस कर गए, मतलब सरवाइव कर गए, तो वो सारे का जो हमने लिया है, यहाँ पे अगर आर फेल्योर हुए हैं तो ऑटोमेटिकली एन माइनस आर आर आइटम अपने आप क्या हो जाएंगे, सरवाइव हो जाएंगे। तो ये इनका जो सरवाइविंग टाइम है बेटा, सभी का मल्टीप्लीकेशन करा दिया एन माइनस आर इंटू दिस, है ना। तो आपका लाइक्लीहुड फंक्शन जो बना प्रोपोर्शनल टू, ये इस तरीके से बना, ठीक है। पहले बताओ, इतना समझ में आ गया लाइक्लीहुड आपका टाइप। मैं इसको अच्छे से एकदम बता देता हूं, क्योंकि इसमें इतना कंफ्यूजन रहता है लोगों को, इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि पूछो मत। हर बार वो कंफ्यूज होते हैं, हर बार कंफ्यूज होते हैं। अच्छा बेटा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द एमएलई ऑफ, जैसे अगर हम एक इक्वेशन, अगर एक क्वेश्चन बनाए, व्हाट इज द व्हाट इज द एमएलई ऑफ थीटा, ना, एमएलई ऑफ थीटा, एमएलई ऑफ थीटा इन द मॉडल एज एक्स फॉलो एक्सपोनेंशियल थीटा when we
परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ना, एंड वी गेट, ये अभी मिटा देते हैं, वी गेट बाय एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन x1 x2 डॉट 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 xr यूजिंग टाइप फर्स्ट सेंसरिंग ना, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। टाइप फर्स्ट सेंसरिंग व्हेन टोटल आइटम्स इज n ना, इस तरीके से क्वेश्चन आपको, जैसे एग्जाम में अगर मान लो पूछ लिया कि एक आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वहां पे टोटल आइटम n है और r आपके फेल्योर हो जा रहे हैं, r आपको फेल्योर मिल रहे हैं, और पूछ रहा है कि जो फेल्योर आपका जो पीडीएफ है वो है आपका, जो एफटी है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल है ना। तो आपके यहाँ पे सैंपल पॉइंट्स कितने मिलेंगे, डॉट 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 एक्स आर। तो इनकी हेल्प से, और क्या बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि एक टाइम पॉइंट है, मान लो कोई टी, वहां पे आपको क्या कर रहे हैं कि फिक्स्ड, हमने टाइप फर्स्ट सेंसरिंग से हमने क्या निकालना है, टाइम फर्स्ट सेंसरिंग से हमने क्या निकालना है, एमएलई निकालना है थीटा का, है ना। थीटा का जो पैरामीटर हमारा है, थीटा का एमएलई निकालना है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे आ जाए, लेट x1 x2 डॉट 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 xr बी द ऑब्जर्वेशन experiment in an experiment ना, experiment which contain n units ना, n यूनिट्स, बस इतना लिख देगा। फिर कहेगा द फेल्योर पीडीएफ इज एक्सपोनेंशियल थीटा ना। तो आपसे कहेगा ऑब्टेन MLE using obtain MLE of theta using type first and टाइप सेकंड सेंसरिंग। ये आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, सेंसरिंग टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड सेंसरिंग का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो आपको रटने की जरूरत तो है ही नहीं, ठीक है। रटने की जरूरत तो है ही नहीं। टाइप अगर ये आप पहला लेके चलते हैं, ये दूसरा लेके चलते हैं, तो टाइप फर्स्ट में हम सबको पता है टाइम टी को फिक्स किया जाता है, और सेकंड में नंबर ऑफ फेल्योर को। तो जब ये होगा तो तुरंत आप क्या करोगे, लाइक्लीहुड को बनाओगे जल्दी से। ये आर आपके फेल्योर मिले ही, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे आई इक्वल टू आर प्लस वन से ये वेरी कराओगे एन तक, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ये जो टाइम आपका फिक्स्ड है ना, यहाँ पे ये पुट करोगे। और इसमें आपका क्या फिक्स है, आर नंबर ऑफ फेल्योर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू आर एफ एक्स। ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, बस इसमें आपका चेंजेस हो जाता है। आर आर प्लस वन एन एस आर, यहाँ पे क्या लिखना, एक्स एक्स आर। दिस पॉइंट पे आपका एक्सपेरिमेंट क्लोज होगा ना। देखो इसमें टी पॉइंट पे आपका एक्सपेरिमेंट क्लोज होगा, और इसमें एक्स आर पॉइंट पे आपका एक्सपेरिमेंट क्लोज होगा। तो जहां पे क्लोज होगा बेटा, टी टाइम तक आपको कितने आइटम मिले, यहाँ पे आर, तो टी पर
एन माइनस आर आइटम बच गए तो वो क्या हो गए, सेंसर। यहाँ पे यक्स आर तक आपके कितने ऑब्जर्व मिले, आर। इसके बाद आपने सबको छोड़ दिया तो कितने एन माइनस आर आइटम आपके क्या हो गए, सेंसर। तो सेंसर का मतलब समझ गए, कुछ कुछ क्लियर हो गया। और इसमें जो लाइक्लीहुड है वो भी क्लियर हो गया, है ना? बताइए, लाइक्लीहुड क्लियर हो गया कि नहीं, बताइए। अब अगर मैं आपको एक पीडीएफ दूं, मान लीजिए हमने एक पीडीएफ है अल्फा, ठीक है, पीडीएफ अगर मैं दूं अल्फा एक्स पावर बीटा माइनस वन एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स पावर बीटा, ये आपका पीडीएफ है, एक्स फॉलो इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। तो मान लो लेट लेट एक्स वन एक्स आर बी द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ फेल्योर। और मैं आपसे पूछूं ऑब्टेन द एम एल ली ऑफ थीटा यूजिंग टाइप सेकंड सेंसरिंग, टाइप सेकंड सेंसरिंग व्हेन total items is n। ये समझ में आया, ये क्वेश्चन है, मान लो ये आपका क्वेश्चन है, तो आप इसको निकाल लोगे बच्चों, बताओ। यहाँ पे एक आंक और दे दो, मेंशन कर दो, बताओ ये निकाल लोगे? तो रुको पहले मैं वो देखूं, मधु थम्स अप दो अगर निकाल लोगे तो। तो इसका मतलब कि आपको टाइप फर्स्ट सेंसरिंग अच्छे से समझ में आ गया। तो कल आप हमें निकाल के इसका, ये आज के आपको आज के लिए आपका होमवर्क हो गया ना। कल इसका हमको आप निकाल के हमको व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है मधु। ठीक, तो ठीक है, हम क्लास को क्लोज करते हैं यहीं पे, है ना। और सब लोग कहाँ गए जी, उनको पता नहीं था क्या?